एम फाइनेंशियल सर्विसेज के राहुल शर्मा साहब जुड़ते हुए। राहुल जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। 3 हफ्ते हो गए राहुल जी, वीक ऑन वीक भारतीय बाजार बढ़िया गेन्स के साथ कामकाज कर रहे हैं। एफआईएस डीआईएस पिछले कई सेशन से दोनों ही कैश में कमिटमेंट ला रहे हैं, पैसा झोंक रहे हैं। ऐसे में नए मंथ के लिए पोजीशन, मई के लिए पोजीशन कैसे नजर आ रहे हैं बाजार आपको? क्या अप्रोच ले रहे हो आप लोग जेएम फाइनेंशियल्स में? जी नमस्कार। देखिए, पोजीशनिंग मार्केट की काफी मजबूत है। दोनों एफ आई एस जीआईएस कैश में बाई कर रहे हैं। डेरिवेटिव्स में कोई खास हैवी पोजीशन है नहीं, मार्केट काफी लाइट है। और पिछले वीक जो स्ट्रेंथ आया यूएसडी आईएनआर में और ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स की जो तेजी है, इन सबको कुल मिला के ऐसा लग रहा है कि भारतीय बाजारों में तेजी बनी रहेगी। निफ्टी में अगर मैं लेवल्स की बात करूं तो मेरे हिसाब से 24,800 से 25,000 तक के लक्ष्य आपको निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट ये पिछले 7-8 दिन का जो कंसोलिडेशन है उसमें 24,400 के ऊपर निफ्टी ने क्लोज दे दिया, तो ये ब्रेकआउट जो है कंफर्म हो जाएगा और मेरे हिसाब से मार्केट के अंदर नया मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो 24,400 का क्लोजिंग बेसिस में लेवल को हमें ध्यान देना है। और इंडिविजुअल हमें लगता है कि ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट के अंदर तेजी अभी भी बरकरार है। इंडेक्स लेवल पे हालांकि निफ्टी ने काफी दिनों से एक बड़ा मूव नहीं दिया है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी यहाँ पे पैरामाउंट है। तो ओवरऑल जो ध्यान है, रुझान है, वो पॉजिटिव है। और जहां तक बैंक्स की सवाल आती है, बैंक्स थोड़ा सा ब्रीदर जरूर ले रहे हैं, लेकिन एनबीएफसीज आज के सेशन में लीड करते हुए दिख रहे हैं और एनबीएफसीज के अंदर एक तरह से फ्रेश बाइंग देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो जो फाइनेंशियल्स है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, ये मार्केट को वापस लीड करते हुए दिख रहे हैं। और हमें लगता है कि यहाँ पर आपको ट्रेडिंग के मौके, इन्वेस्टमेंट के मौके दोनों बनते रहेंगे। ओके, फाइनेंशियल्स पे आपका झुकाव है। राहुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ कि क्रूड का कोलैप्स, ओपेक का फैसला, उसके बाद क्रूड का 60 के नीचे आना, अभी आप लोगों की जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है उसमें आप लोगों ने क्रूड को कैसे फैक्टरिंग किया है? क्या क्या चीज कर रहे हैं आप शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से लॉन्ग साइड पे? भैया देखिए, क्रूड में जो जो मंदी है ये ओएमसीज के लिए बहुत पॉजिटिव है और शॉर्ट टर्म के लिए हमने क्लाइंट्स को ओएमसीज रेकमेंड किया है बाय करने के लिए। इनफैक्ट तीनों के तीनों जो ओएमसीज है, आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, सब में रुझान पॉजिटिव है। और हमें लगता है कि ये जो मोमेंटम है 2 से 3 दिन और देखने को मिल सकता है। तो एज अ ट्रेडर स्ट्रिक्टली आप यहाँ पर तकरीबन 5 से 8% की अपसाइड और एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस जरूर लगाए, बिकॉज एक तरह से मोमेंटम काफी है इन स्टॉक्स के अंदर। लेकिन हमें लगता है कि अभी तक क्रूड का बॉटम नहीं हुआ है और जो हिसाब से क्रूड का सेटअप है, ओएमसीज को खास करके फायदा होना चाहिए। दूसरा जो सेक्टर वो ऑयल प्राइसेस की वजह से बेनिफिट में है, वो है ट्रैवल सेक्टर, एविएशन सेक्टर। इंडिगो में बात करते करते नए हाई लग रहे हैं और मुझे लगता है कि 6,000 तक के लक्ष्य पोजिशनल बेसिस में इंडिगो को देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल जो जो इंडिगो का सेटअप है वो बाय ऑन डिप्स का ही है और एक नया ब्रेकआउट 5,600 के ऊपर आज के सेशन में भी देखने को मिल सकता है। तो 55-50 के स्टॉप लॉस से बाय की एडवाइस रहेगी इंडिगो में। और ओवरऑल ओएमसीज के अंदर पॉजिटिव आउटलुक है ऑयल के प्राइसेस के चलते हुए। चलिए राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स पे, इंडिसेस पे अपनी राय रखी आपने, निफ्टी बैंक में व्यू रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मार्केट